जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप लोगों के आपके एग्ज़ाम का स्केड्यूल तो पता लग गया होगा? जी सर, पता लग गया। तो ये इसका जो पेपर है वो आपका नेक्स्ट फ्राइडे है आई थिंक सो ना? तो जितना भी इसका फाइनल का सिलेबस था वो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी कुछ शेयर कर दिया था और एक फाइल रहती थी वो मैंने अभी जो है वो आपके ग्रुप में जो है वो शेयर कर दी है। तो इसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपका लास्ट टाइम आपका मिड के एग्जाम हुआ था सेम उसी फॉर्मेट में आपके पास जो है वो 5 क्वेश्चन होंगे इस बार और वो 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा। तो टोटल जो मार्क्स हैं वो 50 होंगे। तो पेपर जैसे आप पहले दे चुके हैं इस प्रैक्टिस का तो आपको पता ही है ऑलरेडी यू पीपल नोज और इसको जो है हम इंशाल्लाह जो है वो आपका पेपर आपको मिल जाएगा ऑन योर टाइम। तो आज हम इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने फर्दर आई मीन डिस्कस करने हैं उसका मैंने अभी आपके साथ एक पीडीएफ भी शेयर कर दी है। आई थिंक आपको स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ टू यूज एंटरप्राइज आर्किटेक्चर टू डिलीवर द राइट सॉल्यूशन। आप ने कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है तो आप एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो है वो किस तरह आपको फैसिलिटेट करता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो चेंजेस होती हैं वो सम टाइम जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो हैपन होती हैं और सम टाइम ये होता है कि वो आपके पास कांस्टेंट रहती हैं और परमानेंट बेसिस के ऊपर होती हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हमेशा सरवाइव करने के लिए ग्रो करने के लिए डेवलप करने के लिए उन चीज़ों को अपडेट करती रहती हैं। एवोल्यूशन और एडॉप्टेशन जो है ये अचीव किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप्स बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन आई मीन आपने कैसे किसी चीज़ों को वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट जो है वो कैसे चेंज करना है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्चुअल स्टेट से डिजायर स्टेट की तरफ कैसे स्विच कर रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये इसका पार्ट होती हैं कि आप और जो एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर है, वो आपका किस तरह से डिप्लॉय हो रहा है। इसी तरह से व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स अराइज द बिजनेस एनालिस्ट एक्ट द होस्ट ऑफ द चेंज आई मीन जो होस्ट होता है, जो उसका एनालिसिस जो कर रहा होता है, उसने उन चीज़ों को चेंजेस को देखना होता है, चेंजेस की रिक्वायरमेंट्स को देखना होता है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को जो है, वो कंट्रोल करता है कि हमने इसको जो है, वो कैसे आई मीन कंप्लीट करना है और कैसे अपनी जो है वो एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाना है, ताकि आपके जो टारगेट्स हैं, वो आपके अचीव हो सकें। when transformation needs and analysis will be done और देन इस आर्टिकल में जो है वो डिफरेंट टेस्टेड वेरिएंट्स और रोड मैप दिया गया है कि आप इसको किस तरह लेकर जो है वो जा सकते हैं। इसमें आपका वही एक रिकॉलिंग भी है कि एंटरप्राइज आर्किटेक्चर होता क्या है। एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को जो है हम बेसिकली कहते हैं कि डिसिप्लिन है जो हमारा तमाम की तमाम चीज़ों को लीड करता है और एक आइडेंटिफाई करता है और एनालिसिस करता है किसी भी चेंजेस को और ताकि हम अपना जो डिजायर बिजनेस का विजन है और आउटकम्स हैं हम उनको अचीव कर सकें। तो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो है वो डिलीवर अ वैल्यूज प्रेजेंटिंग बिटवीन आईटी एंड द सिग्नेचर रेडी रिकमेंडेशंस और जितनी भी पॉलिसीज या प्रोजेक्ट्स जो है वो डिफाइन किए जाते हैं उन सब को लेकर चलता है ताकि द फाइनल इज के आप अपने जो आपके जो विजन्स हैं जो आपके टारगेट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो सकें। तो इसमें डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये भी हम काफ़ी दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक बिज़नेस आर्किटेक्चर होता है, एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर होता है। क्योंकि जब हम अपने बिज़नेस के साथ आईटी को इंटीग्रेट करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर होता है, एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है ताकि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, उसको रोका जा सके और एक इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर होता है। तो ये हमारे पास जो है वो 5 टाइप के जो है आर्किटेक्चर एग्ज़िस्ट करते हैं। बिजनेस आर्किटेक्चर ये ब्रिज है बिटवीन द स्ट्रेटजी एंड द रनिंग बिजनेस। इसी तरह से जो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है वो एक आर्किटेक्चर है, बिहेवियर है कि बिजनेस और जो कैसे फोकस कर रहा है, कैसे उसकी इंटरेक्शन चल रही है। इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर है वो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का एक कंपोनेंट है और उसको सपोर्ट करता है। इसी तरह से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर हम ऑथेंटिकेशन और अथोराइजेशन को डिस्कस करते हैं, जो हमने एक दफा डिस्कस भी किया था। 3 A's आई मीन ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग कि आपने कौन सा काम कैसे किया, कितना किया,
क्या आप ऑथेंटिक यूजर हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करनी है। फिर ऑथराइजेशन, आपने कौन से काम आप कर सकते हैं और कौन से काम आपको नहीं किए जाते हैं। कौन सी चीजें आपको परमिट की गई हैं और कौन सी चीजें आपको डिनाई की गई हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का, जो नेविगेट करता है इंफॉर्मेशन की रिट्रीविंग के लिए, और इंफॉर्मेशन स्पेस जो है वो प्रोवाइड करता है कि कैसे हमने उसको जो है वो लेकर चलना है। नेक्स्ट वन इज व्हाई एंटरप्राइज, हम एंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्यों यूज करते हैं। तो इट मींस दैट putting system thinking into the practice to analyze the organization as a whole from the system management theory perspective. I mean, थ्योरी से जो चीजें गेट की हैं हमने उसका एनालिसिस करना है, और फिर हमने मैनेजमेंट की नीड्स को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को देखते हुए, उसके रिजल्ट को एक रैपिड चेंज लाने के लिए हम ये सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, सोशल चेंजेस और इन सारी चीजों को जो है हम देखते हैं 20th सेंचुरी के हिसाब से। द नीड टू यूज सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट was the result of organizations trying to adopt or to rapid change in the business environment related to technological, economic and social changes in the social half of the 20th century. तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग एनालिसिस के लिए या उनके जो एलिमेंट्स हैं, इन्वायरमेंट्स हैं, उनको एनालाइज करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। दीज आर द बेसिकली रिक्वायरमेंट्स, ताकि हम उसको जो है वो रैपिडली चेंज कर सके। एक चीज ग्रेजुअल चेंज होता है, ग्रेजुअली आई मीन स्टेप बाय स्टेप। एक रैपिड होता है कि आपने फौरन से इन चीजों को जो है वो चेंज करना है। सिस्टम्स आर नीडेड टू क्रिएट टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बाय पुटिंग इनटू एन एक्शन। जब आप काम करते हैं, चेंजेस करनी है, तो यू नीड एन एक्शन। और पीपल्स प्रोसेस, पीपल्स जो लेबर काम कर रही है, प्रोसेस जो आपकी एग्जीक्यूशन है, और इंफॉर्मेशन वर्क टुगेदर टू सपोर्ट बिजनेस फंक्शंस। इसको हम लोग जो है तीन चार चीज एलिमेंट्स को देखकर हम उसको जो है वो एनालिसिस करते हैं। इसी तरह से हम लोग एक बिजनेस जो एनालिस्ट होता है उसको दिस टाइप ऑफ सिचुएशन बाय यूजिंग द सिस्टम थिंकिंग, बिकॉज state in the business analysis body of the knowledge, BABOK, of the International Institute of Business Analyst, he or she uses business analysis to work for on recommendation situations, solutions that help the organization achieve its goal, कि उसने अपने गोल अचीव किए हैं कि नहीं किए हैं। The next question is when to use enterprise architecture। हम enterprise architecture को कब यूज कर सकते हैं, उसमें हम लोग बिजनेस एनालिसिस प्रोसेस को कब देखना है। उसी तरह से जो है वो बिजनेस एनालिस्ट जो है वो कैसे किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करता है, और फिर जो चीजें हैं वो कैसे डिस्कवर होती हैं, और उसकी जो होल पिक्चर है वो क्रिएट की जाती है। गैप को एनालिसिस किया जाता है, करंट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को, और जो हम लोगों का डिजायर फ्यूचर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है उसमें कौन से गैप्स, कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको डिफाइन किया जाता है और उनके सोल्यूशन की तरफ जो है वो देखा जाता है। लाइक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्यूचर हमारा ओरियन क्या है, करंट प्लेसेस कौन सी हैं, और फिर हमने उसमें जो गैप है, आई मीन जो हमने प्रॉब्लम जो है वो कैसे हमने जो है वो फाइंड किए, और हम उनको कैसे जो है वो देखते हैं। when the transformation to complete and change is implemented, जब आप उसको completely ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो हमारी पास जो है हमने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, डिप्लॉय करना होता है। न्यू चेंजेस आर जनरेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द न्यू साइकिल गेट्स अंडर वे। द बिजनेस एनालिस्ट जो है वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टेंटली रीजनरेट देमसेल्व्स बाय कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कि उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आ रही है और उनको आप कैसे देखते हैं। When planning and monitoring the work of the business analysis, enterprise architecture is used to define the best course of action to perform the business analysis task. उसमें हम जो है enterprise architecture को भी देखते हैं, जो is one of the components to consider when choosing between the plane oriented to change the life cycle, to identify and analysis stakeholders, उसमें कौन कौन से रोड मैप दिया हुआ है उसको कैसे देखना है, एंड जो हमने डिसाइड करना द बेस्ट मीन for requirements organization and communication. Enterprise architecture is useful among other things to determine geographic distribution जो है उसके लिए यूज किया जाता है। This is then how we can use the enterprise architecture. Here you having the strategies, skills, staff, style, shared values, system, and structure. These are the, I mean, factorial representation. There are several models, frameworks, or tools for working with the enterprise architecture. Each one of them tries to answer the questions how to create an organization architecture are flexible or not, or how you can create the changes, how you can generate the changes, how the changes will be occurred. All that, I mean, the model described this seventh model organized जो developed by the Tom Patter उन्हें develop किया है।
उसको हम कहते हैं कि ये इसने जो कंपनी की चीजें हैं उसको वेल नोन एक फॉर्मेट दिया है इन search of excellence. This was originally used to analyze the both large and small firms by looking at their architecture and offering a broader explanation through the seven element strategy. Which one are seven elements? The first one is strategy. You're having structure, system, style, staff, skills, and shared values. Hence the name 7S is from 7S भी कहते हैं 7 C's जैसे होता है. जैसे आपने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा होगा कि अगर आपने कम्युनिकेशन का कोर्स पढ़ा है वहाँ हम 7 C's पढ़ते थे. कम्युनिकेशन यहाँ 7 S's हैं. आई मीन आप एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को कैसे यूज करते हैं, मैनेज करते हैं और कैसे उसको सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट करते हैं. तो यू हैव टू नो द 7 S. आई मीन स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्किल, स्टाफ एंड द स्टाइल. These are the 7 C's. Each element in this model has to discovered and analyzed using the certain or methods. Much of the illustrations from the 1960 could be used to tool to discover and analyze each of them. तो हम लोगों ने देखते हैं कि इनको हम कैसे देखते हैं. तो these are the few paths. के start with your shared values. Are they consistent with your structure, strategy, and system? If not, what need to change? I mean, what you want to change. The second one is in the hard element. How does each one sport to other identify the changes need to be made. Next, look on the other soft elements. Do you sport the desired hard element? Do they sport another? If not, then how you can change. And finally, you have to adjust and align the elements. And उसमें आप आइट्रेटिव मॉडल्स को देखेंगे कि कौन सी आइट्रेशंस जो हैं वो यूज हो रही हैं, रेपिटेशंस कहाँ पर आ रहे हैं, एंड एट द एंड यू हैव टू बेटर परफॉर्मेंस जो है उसकी तरफ आप जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी आपको पता है कि बेसिकली एक प्लान होता है, एक्शंस होते हैं that organizations will perform in response to change in its external environment or to create change in an external environment. स्ट्रेटजी जब भी हम कहते हैं किसी चीज की बेसिकली एग्जीक्यूशन होती है, एक्शंस होते हैं. किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हम उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं. हम लोग एग्जाम देते हैं, हम उसकी भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हमारी टाइम डिवीजन ऐसे होगी, हम ऐसे काम करेंगे. तो जब भी आप बिजनेस में या किसी भी टास्क को लेते हैं तो उसमें भी आप स्ट्रेटजीज जो है उसकी प्लान एक्शंस को प्लान करते हैं. द फोकस इज ऑन बीइंग अवेयर ऑफ द corporate strategy, the strategies followed by organizations as a whole. The business unit strategy है जिसमें organizations to compete in the specific business. I mean एक specific portion को आपने कैसे लेना है. And the functional strategies are the उसमें आपने जो है फंक्शनल स्ट्रेटजीज में आप लोगों ने जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं उनको आपने देखना है, अपने रिजल्ट्स को देखना है, उसमें की फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आपने कैसे उनको देखा. ऑल मीन्स आर matters when we competing a specific business organizations as a whole or behind the efforts of that. जैसे इसमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में बिजनेस स्ट्रेटजी बताया हुआ है, बिजनेस स्ट्रेटजी का प्लान बी है, सी है कि आपके पास व्हीकल्स हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकती है. तो वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, फंक्शंस हैं, उसमें एचआर डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है. Next one, you having the structure. Structure basically organizational एक behavior होता है, systems होते हैं, layout होता है, की प्रोसेस एरिया, ग्रुपिंग एक्टिविटीज, हमने उनको कैसे एक्टिवेट कंप्लीट करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे देखना है. स्ट्रक्चर जो है फॉलो स्ट्रेटजी. सो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वैलिडेट ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स कुड बी bureaucratic, functional deviance and matrix teams and virtual literature, all that are integrated with the structure. And then the system is that combinations जो है collections हैं different parts की that are known as system. उसमें process भी आते हैं, procedures भी आते हैं, using by the organization to administrate and control day-to-day operations must be analyzed. Information system, formal and informal systems that help to organizations to operate according to the strategy must be considered. उसमें हम इन चीजों को जो है वो डिस्कस करते हैं. देन सिस्टम का एक फॉर्मेट और भी है, मैनेजमेंट स्टाइल या लीडरशिप स्टाइल को भी एनालाइज किया जाता है. उसमें मैनेजमेंट के स्टाइल्स और लीडरशिप स्टाइल्स और द लीडर स्टाइल्स ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस. जो लीडर्स हैं, जो हेड हैं, वो कैसे आपको डायरेक्शन देते हैं, कैसी चीजों को, जो प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं और कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं. ये सारी की सारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आती है, मैनेजमेंट स्टाइल्स में आते हैं. Once important thing to be aware so that nobody will find the organization culture formally defined as a piece of paper. Next one is the staff. Staff mean the people who are generally involved in the process. I mean, they include the process and efforts used to develop the managers,
socializations and the shapings of the basic management values. इसमें हम the people capability maturity model को हम डिस्कस करते हैं, PCMM इसको इन शॉर्ट कहते हैं. ये एक फ्रेमवर्क है created and maintained by the Cambridge and a million softwares engineering institutions and model that could be used to analyze how the organization attract करती है, develop करती है, organize करती है, motivate करती है और कैसे retain करती है workforces को according to the organization strategy. And then the skills, and this is the key here, that finding the make the organizations unique. There are commonly directed called the core competencies. हम कहते हैं core competency is a specific factor not easily intimated by the competitors. It can be reused widely for many products and make market or all that consumer experience को देखा जाता है. And then the जो harder values हैं उनको देखा जाता है. The central premises behind the creating shared values that are competitive of the organization's health of the communities around and is a mutually dependent. Values must be shared and accepted by all internal and external human resources. An organization's value is a belief that a specific model conduct is preferable or to an opposite or contrary model of conduct. ये इसमें 7 elements को जो है वो भी डिस्कस किया जाता है 7S को. And this was about the architecture, system values, 7S's. हम skills कैसे देखते हैं और इन चीजों को कैसे जो है वो मॉनिटर किया जाता है, हम इन चीजों को कैसे डिप्लॉय करते हैं. ये इसके टोटल 8 पेजेस हैं. ये मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं. ये आपने इसको अच्छे तरह से जो है वो एक दफा रीड आउट कर लेना है. एंड नेक्स्ट वन आई हैविंग दिस फ्यू स्लाइड्स फॉर यू, और ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ आपको शेयर भी कर दी थी. आई मीन आपके ग्रुप में शेयर भी कर दी थी. इसमें हम लोगों ने जो है वो सिस्टम के इंटीग्रेशंस को कैसे देखना है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं. उसमें इंटीग्रेशन सिनेरियोज क्या है. इंटीग्रेशन सिनेरियोज मीन के डिफरेंट चीजें जो हैं वो, जैसे आपके बैंक्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सर्वर मशीन के साथ, लोकल सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट होती हैं और कैसे इनकी कम्युनिकेशन होती है. इसमें प्रोसेस ऑटोमेशन क्या चीज है, प्रोसेस ऑटोमेशन को हम कैसे देखते हैं, और प्रोसेस ऑटोमेशन जो है वो आपको कैसे जो है वो फैसिलिटेट करती है. ये कैसे एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, कैसे चीजें जो है वो प्रोसेस हो रही होती हैं. बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है. और देन यू हैविंग द कस्टमर इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम सिस्क इन शॉर्ट कहते हैं, जिसने तमाम की तमाम कस्टमर की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना होता है. जो एक मिक्स लैंग्वेज एप्लीकेशन है, जो एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के लिए, कनेक्टिविटी के लिए जो है वो यूज की जाती है. और इसमें जो दो चीजें, एक प्रोसेस ऑटोमेशन एंड दिस दूसरा सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम. उसने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को कैसे जो है वो कंट्रोल करना है. नेक्स्ट वन इज अबाउट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स दिए हमें. एंड फिर देन आपके पास एक प्रोटोकॉल्स हैं जो हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जिनको कहते हैं. इसको हम प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल कहते हैं. ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं जिसमें सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल कस्टमर जो हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अवेलेबल होते हैं, कैसे वो परचेजिंग करते हैं, नीड्स को कैसे देखा जाता है. ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. देन वेब सर्विसेज हैं. वेब सर्विसेज में हमारे पास एक सोप सर्विसेज यूज किया जाता है. सोप को हम सिंपल कहते हैं कि ये सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है, जो एक सेंट्रल लेयर है. जब आप वेब सर्विसेज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करते हैं तो हमारे पास एक एक्सएमएल टाइप जो है वो एक प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है, जिसको हम सिंपल एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसने जो है वो सर्विसेज को जो है वो रीयूज करने के लिए यूज किया जाता है. इसी तरह हमारे पास एक सर्विस जो है ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होता है, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था. इसमें दो एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दो एप्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं. एक हमने कोरबा, इसके ऊपर आप लोग प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं कि ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर है जो ओएमजी ग्रुप ने डेवलप किया था, जिसमें मैसेज मैकेनिज्म डिफाइन किया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो नेटवर्क के ऊपर कैसे कम्युनिकेट कराते हैं. और नेक्स्ट वन इज अ टेक्सिडो. इट इज अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, और ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड मिडलवेयर लेयर है, और एंटरप्राइज एप्लीकेशन है जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और सिस्टम की वैरायटी में जो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो है उसमें यूज किया जाता है. Next one is about this architecture. This is an concern independent construction of the services which is combined and meaning higher business process को देखते हैं. इसमें आपके पास
डिफरेंट जो है इसके वर्क्स होते हैं, जिसमें हमने उसमें टाइप्स ऑफ सर्विसेज को देखना है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन किया हुआ है, कैसे इनके सिमेंटिक लेवल्स को, मीनिंग लेवल्स को कैसे आप देखते हैं, और इनके आईटी और बिजनेस स्ट्रेटजीज को आप कैसे देखते हैं। इसमें बेस करती हैं कैसे आप इनको एक्सटेंड करते हैं, ये कैसे सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जाता है, वेब सर्विसेज को कैसे आप एग्जिट करते हैं, ये सारी की सारी जो है ये इसका फिर बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है डिफरेंट चैनल्स आपके साथ, और डिफरेंट लेयर्स कम्युनिकेशन बसेस यूज की गई हैं इंटीग्रेशंस के लिए, और डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो लेयर्स के थ्रू अकाउंट सर्विसेज को, लोन को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये इसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। देन इंटीग्रेट वंस कनेक्टेड, आप जब एक दफा किसी चीज को इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसकी कनेक्शन जो है आप उसको मैनी टाइम यू कैन आई मीन कनेक्ट, each system is integrated once into the services bus rather than many lines for each point to point connection. इसमें लेस कॉस्ट है, कंसिस्टेंट एक्सेस है, एंड देन बिल्ड अप हायर लेवल बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें हम लोग ऑपरेशंस को, बिजनेस को अलाइन करते हैं, देखते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी है, आई मीन मल्टीपल सर्विसेज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, देखी जाती हैं, न्यू प्रोसेस जो सिस्टम है, न्यू प्रोसेस को भी देखा जा सकता है, अडॉप्ट कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोचेस हैं। एंड ये इसका एक हायरार्की पूरा एक मॉडल दिया हुआ है कि एंटरप्राइज आर्किटेक्चर बिजनेस को कैसे देखता है, उसमें डोमेन सर्विसेज कैसे काम करती हैं, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस कैसे काम करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज फैक्टर इफेक्टिंग सर्विसेज। इसमें हम लोग मीडियम को डिस्कस करते हैं एंड विजिबिलिटी को डिस्कस करते हैं, फिर हम उसके स्कोप को देखते हैं कि उसकी बाउंड्री क्या है, बेसिकली आई मीन उसकी लाइफ क्या है, वो एप्लीकेशंस को कैसे देखता है, वर्क ग्रुप को कैसे देखता है, एंड देन लाइन ऑफ बिजनेस को जो है वो कैसे देख रहा है। Then integration services and architecture and implementing approach on this using services. इसमें डाटा इंटीग्रेशन है, फंक्शनल इंटीग्रेशन सर्विसेज है। जो डाटा इंटीग्रेशन सर्विसेज हैं वो डाटा प्रोवाइड करती है मल्टीपल एप्लीकेशंस के बिटवीन, और एक इनिशियलाइजेशन के लिए यूज की जाती है, कैसे हमने किसी चीज को पब्लिश करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड जो फंक्शनल्स हैं वो आपके पास जो है वो एक फंक्शनैलिटी जो है आपकी इनर फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, and not the same, and different business are here in this scenario. And next one is the integration services. Integration services provide interface to existing application interface में हम लोग देखते हैं। इसमें हमारे पास आपने ट्रांजैक्शंस में उसके आपने जब ट्रांजैक्शन देखी होगी डेटाबेस में, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम कहते हैं ACID एसेट, एटॉमिक है, कंसिस्टेंट है, आइसोलेशन है, ड्यूरेबल है। ये हम डेटाबेस ट्रांजैक्शन में हम इनके एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं। जो चीज एक दफा डन हो गई है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एटॉमिक है, कंसिस्टेंसी उसमें रहेगी, आप उसके डिफरेंट पार्ट्स जनरेट कर सकते हैं, और वो ड्यूरेबल होगी। इन द सेट ऑफ द प्रॉपर्टीज डेटाबेस ट्रांजैक्शन एंड टेंड टू गारंटी वैलिडिटी इवन इन द सेवन एरर आई मीन फेलियर आता है, उसमें हम डेटाबेस सिस्टम के अंदर हम ये जो है इसके एसेट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करते होते हैं। इसी तरह से सर्विसेज मैटर्स को देखते हैं, सर्विसेज के प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं कि सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं, और उसमें कैसे इनकी कपलिंग होती है, कैसी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ एप्लीकेशंस को कैसे हम जो है वो देख सकते हैं। देन बिजनेस प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस में आप लोगों के पास मैनेजमेंट सर्विसेज आती हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज आती हैं, और कंसल्टिंग सर्विसेज आती हैं। बिजनेस प्रोसेस मॉडल में कंपोनेंट्स कैसे इंटीग्रेट होते हैं, और ये सारी चीजें लेयर्ड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो है ये यहाँ पर है। Business process has been defined as set of the activities and tasks that once completed will accomplish an organization's goal. Example of business process include receiving orders, वो भी एक business process है, उसकी इनवाइस करना, उसको शिपमेंट शिपिंग करना, उस प्रोडक्ट को भेजना, और एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, मार्केट्स के बजट को देखना, ये सारी की सारी चीजें बिजनेस प्रोसेस में आती हैं। बिजनेस प्रोसेस occurs at the level of the organization activities that include events that the customer sees and events that are invisible to the customer. बिजनेस सर्विसेज उसमें मैनेजमेंट सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं और कंसल्टिंग सर्विसेज होती हैं, ये कस्टमर का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, ये बिजनेस का इनर मॉडल है। देन एक ऑपरेशनल सिस्टम है जिसमें हम लोग उसकी डाटा को रेफर करते हैं, सिस्टम को देखते हैं कि वो डे टू डे ट्रांजैक्शन को कैसे डील करता है। उसमें हमारे पास जो है डिफरेंट जो है वो इंटीग्रेशंस होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि सर्विस साइड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, एक EJB सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, बिजनेस ऑफ लॉजिक of an application. An EJB web container provides a runtime environment of
for web related software components including computer security, Java, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड अदर वेब सर्विसेज के लिए हम इस टूल को जो है वो देखते हैं. Then business process model, that is a graphical representation of the company in which you can see the workflow. Identifying the potential improvement and usually done through the different graphic methods such as flow chart, data flow diagram से आप इसको identify करते हैं. Then you are having the commercial जो है off the shelf cards of software in terms of software products that are ready made available for purchasing in the commercial market. हम बने बनाए सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं जो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने सिस्टम को कमर्शियल जो चीजें हैं उनकी एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं. उसमें बिजनेस सिमेंटिक्स आते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स लाइक इन द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग बोथ द बिजनेस एंड आईटी. बिजनेस सिमेंटिक जो है वो बिजनेस के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है और ये सारी की चीजें जो है वो बिजनेस और बिजनेस सिमेंटिक्स में इंक्लूड होती हैं. देन यू हैविंग द सिस्टम ऑफ द रिकॉर्ड जिसको हम एसओआर कहते हैं. इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम है कि हमने इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करना है डाटाबेसेस के अंदर और फिर हमने वहां से कैसे गेट करना है. नेक्स्ट वन इज अ सिमेंटिक ऑब्जेक्ट. सिमेंटिक जो है वो बिजनेस की एंटिटी को कैसे शो करता है, उसके मीनिंग्स क्या है, कस्टमर को कैसे डील करना है, सेल ऑर्डर क्या है, प्रोडक्ट क्या है. Can be a bundle application that reflect specific scenario. They allow you to refer the object is a standardization way abstracting the concrete implementing of the object. एंड उसको हम ऑपरेशनल डाटा मॉडल भी इसको नाम देते हैं जो इन तमाम चीजों को जो है वो डील कर रहा होता है. देन स्कोप है इसका कि हम इस आर्किटेक्चर का स्कोप कैसे डिफाइन करते हैं. द स्कोप ऑफ एन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश द रेंज और एक्सटेंट दैट इज नीड टू बी एड्रेस. Enterprise architecture organization scope includes those parts of the organization and their business process, data and IT to be covered in the efforts. हम उसमें एप्लीकेशन स्कोप देखते हैं, उसके अलावा जो है उनमें हम जो टेबल्स कैसे यूज किए हुए हैं, कैसे रैकेट्स जो है वो मेंटेन हो रहे हैं, बैंक की ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है, ये सारी की सारी जो है वो उसके स्कोप को रिप्रेजेंट करती हैं. एंड देन यू हैविंग द इंटीग्रेशन. आप इसमें टाइम कॉस्ट को इंटीग्रेट करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट देखते हैं. This area is responsible for integrating in different elements of the project, developing project plans हैं, overseeing हैं, आपने कैसे implement करना है, monitor कैसे करना है, ये putting ये सारे के सारे process हैं वो आप इसको एक साथ में देख सकते हैं. Then enterprise model है जो एक representation of the structure, activities, process and information resources, people, behavior, goal and constraints of the business government or the enterprise process. Organizations is the main by the process is executed and monitored and managed throughout the life cycle where an enterprise services जो है हम उनको देख सकते हैं. इसमें हमारे पास डिजाइन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सिमेंटिक होती है, हमने कैसे इनवॉइस लेनी है, डेवलपमेंट कैसे और सारे फीचर्स को हम कैसे देख सकते हैं. और नेक्स्ट वन इज द समरी. यू हैविंग दिस कंबाइन द वेब सर्विसेज को इंटीग्रेशन आपने कैसे किया और इनमें बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को कैसे देखा, देन एप्लीकेशन को कैसे देखा, एपीआईज जो है वो कैसे यूज हो रही हैं और ये कैसे जो है वो फ्लेक्सिबल है और इनकी इंटीग्रेशन कैसे देखी जा सकती है. इंटीग्रेशन सर्विसेज में हम लोग इंटीग्रेशन सर्विसेज को देखते हैं. इसमें हमारे पास बिजनेस एंटरप्राइजेस उनकी एप्लीकेशन और उनकी फंक्शनैलिटीज को देखा जाता है. ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपके इसका पार्ट है जो हमारे इम्प्लीमेंटिंग और इम्प्लीमेंटेशंस के हवाले से इसमें आर्किटेक्चर, बिजनेस मॉडल, उसमें कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपके इस का पार्ट होती हैं. ये दोनों जो लेक्चर्स हैं ये जो मैंने अभी आपके साथ है ये मैंने पहले कुछ दिन पहले ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दिया था. ये 2 फाइल्स हैं, इनको आप लोग देख लेंगे. अगर किसी का कोई रेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो वो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. और ये जी आपका फाइनल सिलेबस था. यहाँ तक कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर कर दी गई हैं. तो अगर किसी का मटेरियल से रेलेवेंट, किसी का कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ चीज़ समझ ना आए, आप लोग मैं इस दफ़ा कोशिश करूँगा कोई एक सिनेरियो टाइप भी क्वेश्चन दूँ ताकि आप उसको थोड़ा-सा फाइंड आउट करके उसको थोड़ा-सा अपने अल्फाज में जो है वो आप लिख सकें. लाइक जैसे मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आप अपना एक किसी कंपनी का वेब पेज बना के मुझे सेंड करें. एक एचटीएमएल पेज है, इंट्रोडक्शन का पेज है. इसी तरह से आपकी कोई एक इस तरह की कोई और एक्टिविटी भी हो सकती है कि ऑनलाइन बिजनेस से रेलेवेंट के फूड पांडा या कोई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है आप ऑनलाइन शॉपिंग को कैसे देखते हैं, उसमें बिजनेस मॉडल क्या होता है, उसमें आईटी मॉडल क्या चीज़ है, उसमें
गूगल मैप कैसे आपको फैसिलिटेट करता है। तो इस तरह की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, इनका भी आपको प्रैक्टिकली भी आपको इसका समहाउ एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप पेमेंट के कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, पेमेंट प्रोसीजर्स में ऑथेंटिकेशन कैसे देखी जा सकती है। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, आई मीन जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है, आपको रियल लाइफ में भी आपने इस तरह के सिनेरियोज देखे हैं, तो वो उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई मीन पेमेंट के प्रोसीजर को ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन फूड में आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फूड बिजनेस को कैसे मोर आई मीन सिक्योर और मोर रिलायबल और मोर एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं। आई मीन आपने इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको आपने राइट डाउन करना है। दिस इज अबाउट, ताकि वो आप अपने अल्फाज में उसको पढ़ें और लिखें। नहीं तो ये होता है कि वो यहाँ से जस्ट क्वेश्चन देखा और वहां से जस्ट आपने कॉपी करना होता है और आप लिख लेते हैं, राइट। तो इस चीज को आपने जो है वो देखना है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट हमारी मुलाकात नेक्स्ट होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। थैंक यू सर, नो क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आपको जो है आपका पेपर मिल जाएगा, आपने उस हिसाब से उसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।